अस्सलाम वालेकुम। 8 बातें जो शौहर को कभी नहीं बतानी चाहिए। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि हर बात, हर ख्याल और हर एहसास शौहर को बता देना वाकई अक्लमंदी है। अक्सर औरतें समझती है कि रिश्ता जितना शफाफ होगा उतना मजबूत होगा, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने से रिश्ता मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर हो जाता है। समझदारी, खुददारी और जज्बाती जिहादत यही है कि कुछ बातें अपने दिल में रख कर खुद के लिए एक सेहतमंद हद कायम की जाए। यही हद रिश्ते में कशिश, एहतराम और तवाज़ुन पैदा करती है। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जो चाहती हैं कि इनका रिश्ता मोहब्बत के साथ साथ इज्जत और सुकून से भी भरा रहे। तो आइए जानते हैं वो 8 बातें जो शौहर को कभी नहीं बतानी चाहिए, ताकि वो थोड़ा कंफ्यूज भी रहे और आपकी शख्सियत में एक खूबसूरत सा राज भी कायम रहे। पहली बात, अपनी हर कमजोरी और खौफ, हर इंसान के अंदर कुछ खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ होते हैं, लेकिन शौहर को अपनी हर कमजोरी बता देना बाद में आप ही के लिए नुकसानदा साबित हो सकता है। जब मर्द को ये मालूम हो जाए कि आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरती हैं या कहाँ आप सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो लाशऊरी तौर पर वही पॉइंट बहस या इख्तलाफ में इस्तेमाल हो सकता है। मजबूत औरत वो होती है जो ज़रूरत के वक्त मजबूत नजर आए, ना कि हर वक्त खुद को टूटा हुआ जाहिर करे। दूसरी बात, अपने माजी के रिश्तों की तफसील। ये बहुत हसास मौजू है। माजी के रिश्तों की ज़्यादा तफसील शौहर के दिल में बेजा मवाजना, शक और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा कर सकती है। जितना कम बताया जाए उतना बेहतर है। माजी गुजर चुका है, हाल और मुस्तकबिल अहम है। मर्द अक्सर उन बातों को भूल नहीं पाते और लाशऊरी तौर पर खुद को किसी और से कंपेयर करने लगते हैं, जो रिश्ते के लिए जहर बन जाता है। तीसरी बात, अपने माली बचत और छुपे हुए पैसे। हर औरत के पास थोड़ी सी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सेविंग है या इमरजेंसी फंड है, तो इसकी मुकम्मल तफसील शौहर को बताना ज़रूरी नहीं। ये आपकी हिफाजत के लिए है, बेएतमादी के लिए नहीं। खुद मुख्तारी औरत को ज़हनी सुकून देती है और यही सुकून रिश्ते को भी बेहतर बनाता है। चौथी बात, ससुराल या शौहर की बुराइयां दूसरों के सामने। ये बात अक्सर औरतें गुस्से या दुख में कर बैठती हैं, लेकिन ये आदत रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। अगर शिकायत है तो शौहर से अकेले में करें, दुनिया के सामने नहीं। जब शौहर को पता चलता है कि आप इसकी या इसे घर वालों की बुराइयां दूसरों से करती हैं, तो इसका एतमाद टूट जाता है, चाहे वो जाहिर ना करे। पांचवी बात, हर वक्त अपनी कुर्बानियों का एहसास दिलाना। ये सच है कि औरत बहुत कुर्बानियां देती है, लेकिन बार बार ये जताना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या छोड़ा, कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ किया, मर्द को इमोशनली डिस्टेंट कर देता है। मोहब्बत एहसान जताने से नहीं चलती, खामोशी से की गई कुर्बानियाँ ज़्यादा वजन रखती हैं। छठी बात, अपने दिल के हर शुगु को शुबाहत, हर वो ख्याल जो दिल पे आए ज़बान पर लाना ज़रूरी नहीं। अगर आप हर छोटी बात पर शक जाहिर करेंगी, तो शौहर को लगेगा कि आपको इस पर एतमाद नहीं। एतमाद रिश्ते की बुनियाद है और बार बार सवालात इस बुनियाद को हिला देते हैं। सातवीं बात, अपनी मुकम्मल इमोशनल डिपेंडेंसी। शौहर को ये एहसास दिलाना कि आप इसके बगैर कुछ नहीं। सुनने में रोमांवी लगता है, लेकिन हकीकत में ये दबाव बन जाता है। मर्द को लगता है कि इस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी गई है। औरत का थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट होना रिश्ते में कशिश पैदा करता है। आठवीं बात, हर राज, हर प्लान और हर अगला कदम। जिंदगी में कुछ चीज़ें सरप्राइज के लिए, कुछ खुद की ग्रोथ के लिए और कुछ अल्लाह पर छोड़ने के लिए होती हैं। हर मंसूबा पहले ही बता देना रिश्ते में मिस्ट्री ख़त्म कर देता है। थोड़ा सा मिस्ट्री औरत की शख्सियत को पुरकशिश बनाता है। आखिर में एक अहम बात, खामोशी का मतलब झूठ नहीं होता, बल्कि समझदारी होती है। एक अक्लमंद औरत वो है जो जानती है कि कहाँ बोलना है और कहाँ खामोश रहना है। जो औरत खुद को संभालना जानती है, वही रिश्ता भी संभाल सकती है। अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता मजबूत, बावकार और पुरसुकून रहे, तो इन बातों को जहन में रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अहम बात कौन सी लगी। अल्लाह आपके रिश्ते को खुशियों से भर दे। आमीन।